नमस्कार दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है मीडिया एज टारगेट। ये जो आजकल एक शिकायत सुनी जा रही है जनरली, और ये जो अभी एक न्यूज़ क्लिक एक डिजिटल पोर्टल हुआ करता है जो कि एक सरकार के खिलाफ कुछ एक न्यूज़ आई थी उसमें, जिसमें जो सरकार जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया है सरकार के एजेंसियों ने। लेकिन ये जो है एक व्यापक अगर मतलब संदर्भ में समझें तो कहा जा रहा है कि मीडिया को टारगेट बनाया जा रहा है, मीडिया एज टारगेट। तो देखते हैं एडिटोरियल में क्या कहा जा रहा है, और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। देयर मस्ट बी नो रूम फॉर सस्पिशन दैट एजेंसीज आर बीइंग यूज्ड फॉर कर्बिंग डिसेंट। यानी कि कोई भी रूम नहीं होना चाहिए, रूम मतलब कि कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का जगह नहीं होनी चाहिए सस्पिशन की। मतलब सस्पिशन का कोई जगह नहीं है, यानी कि संदेह का कोई जगह नहीं है। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दैट एजेंसीज जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं फॉर कर्बिंग डिसेंट। डिसेंट मतलब असंतोष, असंतोष को दबाने के लिए जो है ये एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ऑर्डिनरली आमतौर पर सर्चेस एंड सीजर्स, सर्चेस मतलब तलाशी और सीजर्स में जब्ती करते हैं। तो सर्चेस एंड सीजर्स, इसको कॉन्फिस्केट भी कहा जाता है। तो सर्चेस एंड सीजर्स आर द लेजिटिमेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। कोई भी जांच होती है ना, तो उसका प्रारंभिक बिंदु जो होता है, जो शुरुआती बिंदु कह सकते हैं, इसका जो शुरुआती पॉइंट जो है लेजिटिमेट, शुरुआती मतलब कि कानूनी तरीके से, वो होता है कि सबसे पहले सर्च करते हैं और जाके सीज करते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना, उसको जब्त करते हैं और सर्च करते हैं, ठीक है। और यह जो किया जाता है डन ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रायर इंफॉर्मेशन, ये किया जाता है किस चीज पर? ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पर, प्रायर इंफॉर्मेशन, पहले से जानकारी होती है उसके आधार पर जो है इसे किया जाता है। बट द ईडीज रेड्स, लेकिन ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय, उसका जो रेड, जो छापे पड़े हैं इन द ऑफिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक। ये देखिए, ये कौन है? ये जो एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है न्यूज़ क्लिक, उसके कार्यालय में जो है ईडी का रेड्स हुआ है, यानी कि छापे हुए हैं। और कहाँ पर हुए हैं? एंड इन द रेजिडेंस, वो जो आवास है उनका, उनके प्रमोटर का, ये जो न्यूज़ क्लिक है उसके जो प्रमोटर हैं उनके रेजिडेंस पर, और उसके एडिटर इन चीफ के रेजिडेंस पर, ठीक है ना। इसने जो है ये जो रेड्स हुए हैं, ये रेड्स के लिए जो है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है मेन। तो इसने जो है इनवाइट किया है जस्टिफाइड, मतलब कि उचित, ठीक है ना, न्यायोचित, कंडेमनेशन, निंदा, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंटिंग द मीडिया, यानी कि मीडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, तो उससे जो है एक कंडेमनेशन आया है, एक निंदा आई है। तो ये बिल्कुल जस्टिफिएबल है, ये जस्टिफाइड है, ठीक है। देर इज एवरी लाइकलीहुड, इस चीज की पूरी संभावना है। एवरी मतलब यहाँ पर पूरी, ठीक है ना। देर इज एवरी लाइकलीहुड, इस चीज की पूरी संभावना है दैट दिस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है ये जुड़ा हुआ है किस चीज से? प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ये जो न्यूज लिंक है, न्यूज़ क्लिक जो है, जो कि डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का इन डेप्थ कवरेज, मतलब कि इन डेप्थ मतलब गहन कवरेज किया जा रहा था, ठीक है ना, न्यूज़ क्लिक के द्वारा, ऑफ ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, ये जो किसान का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो चल रहा है, उसका इन डेप्थ कवरेज किया जा रहा था प्लेटफॉर्म के द्वारा। साथ ही साथ एज वेल एज द वेरियस स्ट्रगल्स, कई सारे और अन्य संघर्ष जो हैं, कई सारे मतलब कि वेरियस मतलब विभिन्न संघर्ष जो हैं लोगों के, उसको भी कवरेज किया जा रहा था। एंड द ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और जो ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो जमीनी स्तर के जो संगठन है और जो लोगों का जो संघर्ष है, उसको कवरेज किया जा रहा था, जो इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, दैट रिप्रेजेंट देम, ठीक है। ऑस्टेंसिवली, ऐसा लगता है, मतलब कि ऊपरी तौर पर, अराइजिंग फ्रॉम एन एफआईआर, ऐसा लगता है कि ये जो है ये उभर कर सामने आया है उस एफआईआर से जिसे दर्ज किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, ठीक है ना, संबंध से को कुछ महीने पहले। द ईडी इज सेड टू बी इन्वेस्टिगेटिंग, तो ईडी कहा जाता है कि ईडी जो है इज सेड टू बी, मतलब कि होता है दे से, मतलब कि वे कहते हैं, वे कहते हैं मतलब कौन? मतलब लोगों का कहना है। तो ईडी इज सेड टू बी इन्वेस्टिगेटिंग, ईडी माना जा रहा है कि ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है
एलिजिट मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस क्या होता है, जिसमें जो है आपका ब्लैक मनी को जो है आप उसको लॉन्डर करके, यानी कि उसका जो है उसका जो इस्तेमाल जो है उसको वाइट मनी करते हैं आप, मतलब कि उसको अलग अलग बिजनेस में लगा के उसको वाइट मनी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ईडी जो है वो माना जाता है कि ये जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है एलिजेड कथित मनी लॉन्ड्रिंग को। ये मनी लॉन्ड्रिंग कितने रुपये के हैं, टू द ट्यून ऑफ 30 करोड़ रुपीज़, यानी कि ये 30 करोड़ रुपये के लगभग या जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है जो कि कथित रूप से है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक है। नॉट मच इज नॉन, यानी कि बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, बहुत कुछ जानकारी नहीं है अबाउट द नेचर ऑफ द पुलिस केस। ये जो पुलिस केस हुई है उसके नेचर, उसके प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। बट द एजेंसी इज एम्पावर्ड, लेकिन एजेंसी जो है वो एम्पावर्ड है, सशक्त है या आप सक्षम है, इसकी वजह से बाय द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए, मतलब कि उसका निवारण के लिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है उसको एक तरीके से रोकने के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, उसके वजह से जो है ये एजेंसी एम्पावर्ड है, सक्षम है, या कह सकते हैं इसको शक्ति दी गई है, ठीक है, कि वो इन्वेस्टिगेट करे, टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना। इफ द प्रोसीड्स, यदि जो प्रोसीड्स है ऑफ द क्राइम, कौन से क्राइम, रिलेटेड टू अ प्रिडिकेट ऑफेंस, ठीक है, हैव बीन लॉन्डर्ड, ठीक है। तो प्रोसीड्स के लिए ये आया है हैव बीन, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ये समझिए कि प्रिडिकेट ऑफेंस क्या होता है। प्रिडिकेट जो होता है, प्रिडिकेट का मतलब होता है डिपेंडेंट, किसी चीज़ पर जो है आप निर्भर होते हैं। तो एक प्राइमरी ऑफेंस होता है, जैसे कि सपोज आप एक चीज़ मान लीजिए यहाँ पर कि आपने जो है गलत तरीके से पैसे बनाए, ठीक है, आपने क्राइम किया, गलत तरीके से पैसे बनाए, वो प्राइमरी ऑफेंस है। लेकिन उस पैसे को दूसरी जगह लगाना, ठीक है, उसको जो है उस इलीगल पैसे को जो है वाइट करना, यानी कि लीगल करना, ठीक है, अलग अलग बिजनेस में लगा के, या आप कह सकते हैं कि उस मनी को जो है आप गलत रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। खास करके ये तब देखा जाता है जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है। मनी लॉन्ड्रिंग इन द सेंस हो गया कि ब्लैक मनी को वाइट मनी करना। और एक कारण होता है इसमें, जब टेररिस्ट को फिनांस करते हैं आप, तो उसमें वो भी जो होता है प्रिडिकेट ऑफेंस होता है, मतलब उसी पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए सक्षम है एजेंसी, इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, यदि जो प्रोसीड्स है क्राइम का, वो क्राइम जो कि संबंधित है प्रिडिकेट ऑफेंस से। आपने समझ लिया प्रिडिकेट ऑफेंस क्या होता है। तो वो प्रिडिकेट ऑफेंस से संबंधित जो क्राइम होते हैं उसका अगर प्रोसीड्स, मतलब उसका जो लाभ जो है, ठीक है ना, उसको लॉन्डर्ड किया जाता है, तो ईडी जो है वो सक्षम है क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो प्रोसीड्स समझ गए क्या होता है, यानी कि लाभ, जिस क्राइम से, मतलब कि क्राइम की वजह से जो वो लाभ कमाया या जो पैसे आए हैं उसको। और लॉन्डर्ड का मतलब होता है हाइड करना किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से उसको छिपाना, या उसको जो है गलत मतलब उस पैसे को, गलत पैसे को जो है सही मतलब कि माध्यम से उसको मार्केट में लाना, या आप कह सकते हैं उसको सही करना, एक तरीके से उसको वाइट करना, मतलब, ठीक है, यदि उसे लॉन्डर्ड किया गया है उसके प्रोसीड्स को, ठीक है। वेदर सच ए प्राइमरी ऑफेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और नॉट, यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड जो है, जब भी ऐसा आएगा तो एक तो एस्टैब्लिश होता है कोई चीज़ को स्टार्ट करना, शुरुआत करना, एक तरीके से स्थापित करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एस्टैब्लिश का जो यूज़ होता है वो हम प्रूव के सेंस में, या कह सकते हैं आप डिस्कवर के सेंस में भी यूज़ करते हैं। तो वेदर सच ए प्राइमरी ऑफेंस, क्या इस प्रकार के जो प्राथमिक अपराध हैं वो मतलब कि साबित हुए हैं, या मतलब कि वो जो है डिस्कवर्ड किया गया है या नहीं। एंड इफ सो, यदि ऐसा किया गया है, तो वेदर न्यूज़ क्लिक, कि क्या न्यूज़ क्लिक जो है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इज इन एनी वे, ये जो है किसी भी तरीके से इससे जुड़ा हुआ है क्या, वो अस्पष्ट है, मतलब वो अस्पष्ट नहीं है, ठीक है ना, कि क्या वो प्राइमरी ऑफेंस जो है साबित हुआ है, या उसको डिस्कवर किया गया है या नहीं। या अगर ऐसा है तो क्या न्यूज़ क्लिक
किसी भी तरीके से इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो ये बात जो है अभी स्पष्ट नहीं है। हाउएवर इन द लाइट ऑफ द मैनर, हालांकि इन द लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसके मद्देनजर, इसको देखते हुए। इन द लाइट ऑफ द मैनर मतलब क्या होता है, जो तरीका जो अपनाई गई है, ठीक है ना। तो ये जो तरीका जो अपनाई गई है उसको देखते हुए, जिसके तहत जो है, जिसमें जो है सेंट्रल एजेंसीज जो है इज वांट का मतलब क्या होता है, हैबिट या हैबिचुएटेड होता है, कस्टम होता है, ठीक है ना, एक तरीके से उसकी या आदत होती है। तो जिस तरीके से जो सेंट्रल एजेंसी जो है वो अभ्यस्त है, या कह सकते हैं आप उसकी आदत है, इंटर द सीन, उस मतलब कि वो जो सीन, क्राइम सीन में घुसने की जो उसकी आदत है, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके किस चीज़ को, दोनों चीज़ को, यानी कि बोथ रियल एंड इमेजिनरी एलिगेशन, यानी कि वास्तविक और जो काल्पनिक जो आरोप है उसको इन्वेस्टिगेट कर सके अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी खिलाफ जो वोकली क्रिटिकल हो, यानी कि जो गंभीर रूप से या कह सकते हैं मुखर रूप से जो है वो आलोचक है गवर्नमेंट का, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रश असाइड, ये बहुत कठिन है मतलब कि हटाना। ब्रश असाइड मतलब कि एक तरीके से टालना, एक तरीके से ब्रश असाइड का मतलब है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको हटा देना। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रश असाइड द सस्पिशन, ये सस्पिशन, ये संदेह को हटाना बहुत ही मुश्किल है कि ये जो वेबसाइट्स जो है वो टारगेट किया जा रहा था, यानी कि ये न्यूज़ क्लिक को जो है टारगेट किया जा रहा था, किया जा रहा है फॉर इट्स कवरेज ऑफ द फार्मर्स एजिटेशन, इसके कवरेज की वजह से, जो इसने फार्मर्स के जो आंदोलन हुए थे उसको जो कवरेज कर रहा था, इस वजह से इसको टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ पिछले साल का जो देशव्यापी जो प्रोटेस्ट हुए थे इसके खिलाफ, CAA के खिलाफ, यानी कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे देशव्यापी, उसको जो कवरेज किया था इस न्यूज़ क्लिक ने, तो इसलिए जो है इसको टारगेट किया जा रहा है और इस बात को लेकर किसी को भी संदेह नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रश असाइड द सस्पिशन, ठीक है। द प्रेजेंट रेजिम्स, ये जो वर्तमान सरकार का जो रिकॉर्ड है ना वो बड़ा निराशाजनक है, ठीक है ना। ये जो वर्तमान सरकार, रेजिम मतलब सरकार का रिकॉर्ड जो है इज़ क्वाइट डिसमल, ये काफ़ी मतलब कि निराशाजनक है। व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है किस बात की, ऑब्वियस यूज़, मतलब कि खुलेआम जो है इसने इस्तेमाल किया है किस चीज़ का, सेंट्रल एजेंसीज का, जैसे कि CBI, ED, IT एंड इवन द NIA, ठीक है ना। जो इसने जो है CBI, ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, IT, इनकम टैक्स और इवन द NIA, ये यहाँ तक कि NIA का भी जो इसने जो इस्तेमाल किया है, ये जो सेंट्रल एजेंसी है उसका खुलेआम तरीके से जो इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। जब ये बात आती है तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी निराशाजनक है। और ये किस लिए मतलब इस्तेमाल की जाती है, टू रेन इन डिसेंटिंग वॉइस, मतलब कि असंतोष की जो आवाज़ है उसे दबाने के लिए, ठीक है ना। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दैट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जैसे कि आपको ED है, CBI है, ये सारे जो हैं आर अलाउइंग देमसेल्व्स, वो खुद को जो है अलाउ कर रहे हैं इस्तेमाल होने के लिए एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। फोर्स मल्टीप्लायर्स क्या होता है, एक ऐसा चीज़ जो फोर्स के इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाता है, समथिंग दैट इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स मल्टीप्लायर्स, ठीक है ना। यानी कि उस चीज़ को एक तरीके से आप कह सकते हैं एक हथियार के रूप में ये यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि इसका यूज़ हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है किस चीज़ में, इन पॉलिटिकल बैटल्स में, यानी कि राजनीतिक लड़ाई में, किसके खिलाफ, अगेंस्ट सेक्शन ऑफ द ऑपोजिशन, यानी कि जो विपक्ष हैं उसके कुछ वर्ग के खिलाफ जो है इस जो पॉलिटिकल बैटल्स होते हैं, राजनीतिक लड़ाई होती है, उसके रूप में जो है एक फोर्स मल्टीप्लायर्स, एक मतलब कि एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस इस्तेमाल करने को जो है ये एजेंसीज जो है अलाउ भी कर रही है। एमिट्स क्लेम्स, यानी कि इन दावों के बीच, ठीक है ना, इन दावों के बीच कि दैट देयर आर वेरिंग काइंड्स, कि बहुत प्रकार के या बहुत तरीके के जो है कॉन्स्पिरेसी, यानी कि साजिशें जो है वो चल रही है सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ,
ठीक है ना। देयर आर वेरिंग, मतलब बहुत प्रकार के विविध तरीके के कॉन्स्पिरेसीज जो हैं वो चल रहे हैं सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ। इट इज़ नो सरप्राइज, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दैट रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब निरंतर, अथक जो जर्नलिस्टिक फोकस है ऑन प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं उसको लेकर जो जर्नलिस्टिक मतलब पत्रकारिता का जो एक ध्यान है, एक तरीके से जो फोकस है, ठीक है, वो निरंतर, ठीक है, विच आर बेसिकली, जो ये प्रोटेस्ट जो होते हैं ना, मूल रूप से क्या होते हैं, एक ऐसा कदम होता है जो उठाए जाते हैं परस्यूट इन परस्यूट ऑफ रिड्रेस फॉर पब्लिक ग्रीवांसेस। पब्लिक ग्रीवांसेस का मतलब क्या होता है, लोगों की जो शिकायत होती है, जनता की जो शिकायत होती है, रिड्रेस का मतलब हल करना, तो जनता की शिकायत को दूर करने के लिए जो कदम उठाए जाने मूल रूप से, ठीक है ना, वो प्रोटेस्ट के रूप में है। और उसी उसी के लिए जो है जो जर्नलिस्टिक फोकस जो है, ठीक है ना, रिलेंटलेस मतलब लगातार जो एक फोकस बना हुआ है जर्नलिस्ट का, ठीक है ना, पत्रकारिता का, इज इनवाइटिंग रिप्रेसिव एक्शन। इसके वजह से क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, एक तरीके से इनवाइट कर रहा है, यानी कि दमनकारी कार्रवाई को जो है ये इनवाइट कर रहा है, यानी कि सरकार को जो है अपना दुश्मन बना रहा है ये एक तरीके से, क्योंकि ये तो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और उसी चीज़ को ये कवरेज कर रहा है, जर्नलिस्ट या जर्नलिस्टिक जो एसोसिएशन है वो कवरेज कर रहा है। तो इसके वजह से जो है रिप्रेसिव एक्शन जो है सरकार कहीं ना कहीं एजेंसीज के माध्यम से वो ले रही है इनके खिलाफ, ठीक है। लॉज दैट आर सीरियस इज नेचर, ये जो कानून होते हैं जो गंभीर होते हैं प्रकृति में, अपने प्रकृति में जो गंभीर होते हैं, एंड आउट नॉट टू बी इन्वॉक्ड, और इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए हल्के रूप से, आर बीइंग यूज्ड, इसे यूज किए जा रहे हैं ये कानूनों को, ठीक है ना। ये लॉज, ये जिसके बारे में दैट आर जो है ये आपका एडजेक्टिवल क्लॉज है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है सीरियस मतलब कि नेचर के होते हैं और इसे जो है लाइटली यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो ये लॉज जो होते हैं ये क्या है, उसे इस्तेमाल किया जा रहा है विथ अबेंडन। अबेंडन का मतलब अनियंत्रित तरीके से, मतलब उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। विथ अबेंडन किसके खिलाफ, अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ जिन्हें देखा जाता है सरकार के गुस्से को उसने इनवाइट किया है, यानी कि सरकार का कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, जो रेत है, जो एंगर है, उसको इनवाइट किया, मतलब उसको आमंत्रण दिया है, ठीक है। यानी कि उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे सरकार को गुस्सा आया है या सरकार का कोप भाजन बना है, ठीक है ना। दिस में एक्सप्लेन, ये बता सकता है, ये बता सकता है, क्या बता सकता है, फ्रीक्वेंसी मतलब लगातार जो होते हैं, मतलब कि बार जो रिपीटेशंस करते हैं आप कर सकते हैं कोई चीज़ का, तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो है विथ विच द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, जिस फ्रीक्वेंसी से जो है ये जो ऑफेंस है, अपराध है सेडिशन का, यानी कि राजद्रोह का, देशद्रोह का जो ऑफेंस है वो लगाया जा रहा है किसके लिए, भाषणों के लिए और लेखन के लिए। जबकि जो एलिगेशन है ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी का, यानी कि ये जो आरोप है, एलिगेशन का मतलब आरोप जो है, एंटी नेशनल मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं आप गैर मतलब कि एक तरह क्या कहेंगे, एंटी नेशनल को मतलब क्या कहेंगे, राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं, ठीक है ना, राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियों का जो एलिगेशन है, जो आरोप है, जिसे प्रचारित किया जाता है या पैडल फैलाया जाता है बाय दोज, उनके द्वारा जो जिन्हें तैयार, ग्रूम्ड मतलब ट्रेंड, जिसको तैयार किया जाता है ये इस प्रकार की कहानी गढ़ने के लिए। और इस वजह से जो है ये जो एलिगेशंस की वजह से, ये एलिगेशंस का लीड हो गया यहाँ पर, इस एलिगेशन की वजह से क्या होती है, एक कार्रवाई होती है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, यानी कि एक तरीके से अवैध, ठीक है ना, या गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं उसके तहत जो है एक कार्रवाई की जाती है, ठीक है ना। तो ये जो एलिगेशंस है एंटी नेशनल एक्टिविटी का, जिसे कि उनके द्वारा फैलाया जाता है जो तैयार मतलब कि जिनको जो है तैयार किया जाता है, या जो ट्रेंड है इस प्रकार के नैरेटिव्स को बनाने के लिए, कहानी को बनाने के लिए, इसकी वजह से क्या होता है, एक एक्शन होती है किसके तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। इन अदर इंस्टांसेस, दूसरे उदाहरणों में देखें, मतलब कि अन्य उदाहरणों में देखें तो केसेस ऑफ प्रमोटिंग
social enmity and outraging religious sentiments are also slapped selectively to discipline comedians and स्क्रिप्ट राइटर्स। कहा जा रहा है कि अन्य उदाहरणों में देखें, अन्य मामलों में देखें तो केसेस जो हैं, जो मामले होते हैं, जो केस होता है ऑफ प्रमोटिंग सोशल एनमिटी यानी कि सामाजिक शत्रुता को बढ़ाना और आउटरेजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स और जो धार्मिक मतलब कि भावनाओं को आहत करना या चोट पहुंचाने के जो केसेस हैं, जो मामले हैं, वो भी उन पर लगाए जाते हैं चुनिंदा तरीके से, ताकि उन्हें अनुशासित किया जा सके, मतलब कि कॉमेडियंस को और स्क्रिप्ट राइटर्स को। द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन हैज़ प्रोटेक्टेड प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट फ्रॉम अरेस्ट फॉर डिफेमेशन फॉर ट्वीट्स दैट टर्न आउट टू बी इनकरेक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप हुआ था, जिसने जो है बचाया प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को, मतलब प्रमुख पत्रकारों को, किससे? गिरफ्तारी से। फॉर डिफेमेशन, ये गिरफ्तारी किस लिए होनी थी? अपमान के लिए, ठीक है ना, यानी कि अपमानित किया गया था उस ट्वीट्स की वजह से, ठीक है ना। तो फॉर ट्वीट्स, उस ट्वीट्स के लिए जो बाद में जो है इनकरेक्ट साबित हुआ था, ठीक है ना, मतलब गलत साबित हुआ था। इट नो मोर बिहेव्स, ठीक है, ये अब उचित नहीं लगता है या शोभा नहीं देता है रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को, एक जिम्मेदार और मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, रिस्पॉन्सिव, मतलब कि जो एक तरीके से जिम्मेदार और एक तरीके से ये जो उत्तरदायी जो होना चाहिए, जो सरकार जो है उसके लिए ये शोभा नहीं देता है अब कि वो जो है उन क्रिटिसिज्म को खारिज कर दे, जो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्रिटिसिज्म की जाती है ऑफ डिसेंटर्स, यानी कि डिसेंटर्स मतलब कि असंतुष्टों के साथ जो व्यवहार किस तरह की जाती है इनके सरकार के द्वारा, तो उसके लिए जो क्रिटिसिज्म की जाती है, ठीक है, तो उसको सरकार जो है वो डिसमिस करना, मतलब उसको खारिज करना, मतलब एक जिम्मेदार सरकार के लिए वो शोभा नहीं देता है, वो उचित नहीं है। जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है जो सरकार के साथ एग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं हैं। इसे किस रूप में खारिज नहीं किया जा सकता या खारिज नहीं करना चाहिए? एज मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड बाय फॉरेन एलिमेंट्स, कि ये विदेशी तत्वों से जो है ये प्रेरित हैं, इस रूप में इसे केवल खारिज नहीं करना चाहिए सरकार को, ये सरकार के लिए उचित नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।